स्वामी भीष्म जी का व्यक्तित्व बड़ा प्रेरणादायी था। सामान्य मंच पर आप जो उनका चित्र देख रहे हैं, मैंने उनको इस वास्तविक स्वरूप में देखा। उन्नीस सौ 46 में 6 वर्ष की अवस्था में मुझे गुरुकुल में पढ़ने के लिए प्रवेश दिया गया और तब मैंने इनके दर्शन किए। 6 वर्ष का बच्चा होता ही दिखता है नादान। तो इनका व्यक्तित्व बड़ा महान था, बड़े विद्वान थे, प्रतिभाशाली, और इनके शरीर को देखते उससे आदमी को प्रेरणा मिलती थी। स्वामी जी ने भीष्म जी का जन्म कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद के पास 14 गांव में हुआ था, 5 साल परिवार में। जवानी शुरू होते ही ये क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए और यूपी में त्रेडा नाम स्थान पर इन्होंने अपना आश्रम बनाया। ब्रिटिश शासन में जब अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष चल रहा था तो इनका आश्रम वो जो उस समय के क्रांतिकारी थे उनका विश्राम स्थली था। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल आदि जो क्रांतिकारी थे वो इनके पास आकर ठहरते थे और तब से ही इन्होंने अपना सारा जीवन, जब तक आजादी पाने तक ये क्रांतिकारियों के साथ जुड़े रहे, प्रशिक्षण को आश्रय दिया और भूमिगत रहकर इन्होंने क्रांतिकारियों के साथ काम किया। आप लोगों को कभी को मालूम होगा, हैदराबाद, दक्षिण हैदराबाद, आजकल हैदराबाद है, अलग राज्य था निजाम का। निजाम ने सत्याग्रह प्रकाश के 14वें समोल्लास पर प्रतिबंध लगा दिया था। 14वें समोल्लास में इस्लाम धर्म की विवेचना की गई है। इस्लाम में क्या बुराइयां हैं, महर्षि ने जो वर्णन किया है, तो निजाम ने इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया था और सारे भारत के आर्य समाजी इस प्रतिबंध को तोड़वाने के लिए हैदराबाद सत्याग्रह शुरू किया था, जो 1938 में हुआ और निजाम की जेलें भर दी गई। जब निजाम की असर बहुत बड़ी थी, कुछ महाराष्ट्र में आ गई है, कुछ कर्नाटक में और कुछ तेलंगाना में, 3 राज्यों में फैली हुई है। तो आगे समाजियों ने सारे भारत से चारों तरफ से इकट्ठा होकर उसकी जेलों को भर दिया और विवश होकर उसको सत्याग्रह प्रकाश को जब्त कर लिया था, उसको वापस करना पड़ा और सभी क्रांतिकारियों को जेल से मुक्त किया। उसकी खुशी में स्वामी भीष्म जी ने स्वामी रामेश्वरानंद जी को, जिन्होंने गुरुकुल दरोडा खोला, इस गुरुकुल की स्थापना की भीष्म जी के साथ मिलकर। भीष्म जी के ही वो शिष्य थे, वो पहले सनातनी थे, हमें भीष्म जी उनको आगे समाज में लाए थे। तो भीष्म जी का व्यक्तित्व बड़ा महान था। उन्होंने आगे समाज के लिए अपना जीवन 120 वर्ष की आयु में कम से कम उन्होंने 80 साल का समय आर्य समाज की सेवा में लगाया। और भारत में जहां भी हिंदी बोलनी समझी जाती है, दक्षिण के 2-3 राज्यों को छोड़कर, इनमें भी महाराष्ट्र के बम्बई और बंगाल के कलकत्ता दोनों नगरों में और शेष सारे भारत में आर्य समाज का प्रचार किया।
सैकड़ों से अधिक उपदेशक और भजनी आर्य समाज के लिए तैयार किए और सारे ही देश में आर्य समाज की स्थापना करने में बड़ा योगदान दिया। मुझे उनके दर्शन करने का अवसर 6 साल की आयु में हुआ। मैं 6 वर्ष का था, गुरुकुल में प्रवेश मिल गया। 6 वर्ष का था, मैं झिझक वाला स्वभाव का था, मैं डरता था उनके पास जाते हुए भी। उनका इतना विराट व्यक्तित्व था, शेर जैसा शरीर, घुटनों से नीचे टांग पकड़ी थी थोड़ी, लेकिन उनकी जान जब कभी हमें कहते थे अरे मेरी थोड़ी चोट या खुजली हो रही है, तो पत्थर जैसी उनकी जान थी। आप दबाते थे, बारिश से दबता नहीं था। और छाती लो, ये जो आप चित्र देख रहे हैं वास्तव में ऐसा ही था। हम तो डरते थे उनके पास जाते हुए। आपको अपने जीवन की घटना सुना रहा हूँ। 1951 या 52 का समय था। हमारे गांव शेखपुरा में आर्य समाज का प्रोग्राम था। मेरी उम्र की 11-12 साल की होगी। गांव की चौपाल में जहाँ आर्य समाज है, वो मंच पर बैठे थे। मैं घर से लोटे में दूध और लेकर आया, साथ में गिलास लगभग होगा, उसमें दूध 3 पा उसमें जो होता था, 2 गिलास दूध। उम्र 11 साल की थी, मैं झिझकता था। मैं लेकर गया तो देखकर खूब हंसे, बेटा क्या लाया है? मैंने दूध है। बेटा इस कार्ड में डाल दे। मैं घबरा गया, अरे क्या बात है, दूध पिला रहा था अपनी माँ को, बाल्टी भर के देगी, 1 लोटा मेरे कार्ड में आ जाएगा। तो उनका भोजन ऐसा था और शरीर भी पत्थर जैसा था, इसीलिए वो 120 वर्ष की आयु तक जिए। और जिए नहीं, लाखों लोगों को उन्होंने आर्य समाज में लाने का कार्य किया। सारे भारत में आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि ने जो आर्य समाज की स्थापना की थी, दीपक जलाया था, उसको सारे भारत में फैलाया और भजन प्रचार के द्वारा वेदों का प्रचार किया। सैकड़ों भजन मंडलियां तैयार की। आर्य समाज का जितना प्रचार उन्होंने किया अपने भजनों के द्वारा, सैकड़ों से अधिक उनकी पुस्तकें छपी और बेघर एक आर्य समाज के प्रचार वो है। जैसे उनके बाद यही ऐसे थे जिनका खुद भी बेघर कहलाते थे। तो भीष्म जी का आर्य समाज की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान है और गुरुकुल घरोटा की स्थापना भी उन्होंने ही कराई थी। आर्य समाज में स्वामी रामेश्वरम को लाने वाले वही थे। आज हम उनको याद करने के लिए ये उनका श्रद्धांजलि पर्व मना रहे हैं। और जो कुछ हम देख रहे हैं सब उनकी फुलवारी है, उनके लगाया हुआ पौधा जो आर्य समाज और घरोंडा नगर सारे भारत में उन्हीं के कारण प्रसिद्ध हो गया। इसी जमाने में तक घरोंडा को कोई सुनता था तो भीष्म जी के नाम से ये घरोंडा जाना जाता था। ऐसे महापुरुष को याद करके आज हम उनके जीवन से प्रेरणा ले। आजकल का जो जीवन है, अनेक नए प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं और आज का युवक उनके कारण अनेक प्रकार के व्यसनों में भटक गया है। अपने जीवन को केवल पैसा कमाना ही जीवन का उद्देश्य मानकर उधर जुटा है। महर्षि ने जिन बातों के लिए आर्य समाज की स्थापना की और भीष्म जी ने उस कार्य को आगे बढ़ाया, हम सबका कर्तव्य है कि हम मिलकर के उनके इस कार्य को जो उन्होंने पौधा लगाया था उसको पुष्पित करने में योगदान करें और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को संयमी त्यागी बनाए
ताकि लंबा और सुखी जीवन प्राप्त कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने माननीय गुरुवर को सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शांति। आज स्वामी भीष्म जी की पुण्यतिथि है। उनके बारे में हमारे जो बहन अंजलि आ गया है, मैंने आज पहली बार इनको शक्ल से देखा है, वीडियो में पहले भी देखा था। बहुत जो बातें बताई है, मैं भी अपने जीवन की घटना स्वामी भीष्म जी के साथ बैठकर हुई है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे पिताजी का नाम सत्यपाल आर्य अधनोपदेशिक थे और स्वामी भीष्म जी एक बार हमारे गांव में गए। हमारे गांव में कोई बस नहीं लगती थी। ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर के जब इनको गए तो सारे गांव के लोग ये देखने के लिए उमड़ पड़े कि 118 साल के उस टाइम की आयु 118 वर्ष की थी। भी 118 वर्ष के सन्यासी इतने तगड़े, इतने जो गांव में पधार रहे हैं और इन्होंने हमारे गांव में आर्य समाज का प्रचार किया। और मेरे अपनी एक घटना, सुबह जब ये 4 बजे उठे तो हम तो 4 बजे कहां उठते थे, हम 6 बजे के करीब उठे। तो मेरे से छोटा भाई और हमने जाके इनको नमस्ते किया, अपने पिताजी को नमस्ते किया। तो इन्होंने दोनों थैलियों में एक तरफ मेरे भाई को, एक तरफ मेरे को थैली के ऊपर बिठा के और ऐसे हमारे को उठा लिया। हमें डर लगने लगा, हम रोने लगे, चीखी मारने लगे। 8-10 साल के थे, मगर तो हमारे गिरेंगे, हमारे काम तोड़ेंगे। तो स्वामी भीष्म जी ने इस समाज के लिए जो इतने बढ़िया कार्य किए, एक छोटे से परिवार में, दिन परिवार में पैदा होने के बावजूद जो इनके अंदर एक लगन थी, सच्ची लगन थी समाज को उधारने के लिए, समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। आज जो आप माताएं बहनें बैठी हैं, जो आज सब घूंघट से बाहर निकल के बैठी हैं, ये आर्य समाज की देन है। आर्य समाज और स्वामी भीष्म जी ने इस कार्य करने के लिए बहुत बहुत दुख सहे, अपने घर बार छोड़ के चले गए, जंगलों में चले गए, वहां पर फौज बनाई, हथियार बनाए, फौज के अंदर के हथियार लेकर के लूट के भाग के निकल गए देश को आजाद करवाने के लिए। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम न लेता हुआ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज उनकी जो काम अधूरे रह गए स्वामी भीष्म जी के, आज हमें सबको इस नशे से दूर रहना पड़ेगा। आज देखिए, बुरा मत मानना, छोटे से बच्चे को लेकर के नशा नशा नशा, क्या नशा? अरे नशा तो अनाज का होता था, स्वामी जी कहते थे। जब हम उनके पास खाना लेकर के गए, बोले भाई क्या बना रखा है? अरे गांव में हमने खिचड़ी बना रखी थी बाजरे की। हमने क्या, हमारे घर मेहमान आए हैं, उस वक्त आलू की सब्जी एक सबसे पवित्र सब्जी होती थी, गांव में मिलते भी आलू, देखने के लिए आलू की सब्जी बना रखी है आपके लिए। जब हमने कहा ना आपके लिए, तो उन्होंने कहा अपने लिए क्या बना रखा? हमने कहा जी बाजरे की खिचड़ी बना रखी है। कल कह रहे थे बाजरे की खिचड़ी लाओ, बाजरे की खिचड़ी, रोटी, सब्जी, सब दूध वगैरह सब मिला के थाली में, और बड़ी सारी थाली में मिला करके सारा एकदम खा गए। तो उनकी सेहत देखो कैसी उनकी सेहत थी। और आज सुबह सुबह हमें याद है स्वामी जी कहा करते थे, दूध दही मक्खन रबड़ी की रसम छूटती जा, उठ सवेरे बच्चे मांगे चा चा चा, दादी दे दे चा चा, मम्मी दे दे चा 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 चा। तो इन बच्चों को सुधारियो। आज मेरी भी उम्र 67 साल की है, तो मैं भी बताना चाहता हूँ कि हम उनके पक्षियों पे चले, अपने परिवार के पक्षियों पे चले हैं। और भाई शिव कुमार जी ये भी सर्विस में लगे, हम भी सर्विस में लगे, लेकिन हम छोटे छोटे थे जब यहाँ स्वामी जी के भवन के ऊपर चौबारे के अंदर उनके पास बैठे रह करते थे। तो मेरी तो आज यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उस महान हस्ती को, स्वामी जी को, कि हम उनके बढ़ाए हुए पत्तियों पर चलें और उनके किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाएं। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। यही स्वामी जी। जय कृष्ण। बहुत ही सुंदर आदि का धन्यवाद। अब मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ एक गायत्री मंत्र सुनाएगा। बेटा सार्थक आए और एक गायत्री मंत्र सुनाएगा। पंखी लगा के बैठ, ऐसे बैठी भाई, ऐसे नमस्ते। मैं आपके सामने प्रार्थना सुनाने जा रहा हूँ। आपके सामने एक प्रार्थना कि न मेरी गलतियों को ना ध्यान में रखते हुए मेरा उत्साह बढ़ाए। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है। तुझसे ही बातें प्राण हम दुखियों की कष्ट काटता है। तू
तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ध्यान हम मांगने तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को सृष्टि मांग कर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य